नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस घटना में जो है एक माँ बेटी होती हैं जो कि अकेले रहा करती थी। अब माँ जो कि विधवा होती हैं वो अपनी बेटी को भाई पालती पोसती हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इनकी ज़िंदगी में ये माँ बेटी को एक ही शख्स से प्यार हो जाता है। और जब एक ही शख्स से प्यार होता है तो काफ़ी हंगामा खड़ा होता है। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों, इस पूरी घटना में कहानी में हम विस्तार से जानेंगे और बहुत ही रोचक घटना है। तो इधर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करते, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। ये घटना है दोस्तों छत्तीसगढ़ रायपुर की। तो वहाँ पर मनोरमा नाम की एक महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 46 साल की वो महिला थी। अब उसके पति का स्वर्गवास करीब दोस्तों 8 साल पहले हो गया, मतलब उनके हस्बैंड जो होते हैं 8 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अब इनकी एक लौती बेटी होती जिसका नाम होता रेखा। अब रेखा दोस्तों 18 साल की हो गई थी, जो कि फर्स्ट ईयर में पहुंच गई थी, कॉलेज में पहुंच गई थी। अब जैसे तैसे अपनी बेटी को पालती है। अब इनका जो पैसे के सोर्स के बारे में बताऊं तो जो मनोरमा का जो पति था दोस्तों, उसके एक्सपायर होने के बाद पेंशन से काम चलता था। पेंशन के अलावा जो है एक छोटी सी दुकान इन्होंने जो है किराने की घर पर ही, मतलब सामने जो है खोल के रखी थी, क्योंकि उनका घर जो है रोड पर था। तो किराने की दुकान भी चल जाया करती थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक चल जाती थी। और एक ऊपर रूम होता है जो कि रेंट से दे के रखा था। तो इस प्रकार से भाई इनका बढ़िया काम चल जाता, और एक ही तो बेटी होती है। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि रेखा जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, फर्स्ट ईयर में गई थी, तो उधर ही उनको जो है एक कॉलेज में सर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो पढ़ाई करते थे, जिसका नाम होता है प्रशांत। प्रशांत की उम्र के बारे में बात करें तो 35 साल का भाई वो लड़का था, जो कि रेखा को पढ़ाई करता था। अब लेकिन रेखा की बातचीत अच्छी होती थी। रेखा को कई बार वो अकेले में भी भाई ऑफिस में समझाया करता था, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी तो। अब बात होते होते भाई ये प्रशांत और रेखा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब रेखा की उम्र करीब 18 और वो प्रशांत की उम्र दोस्तों 35 साल। अब प्रशांत का दोस्तों तलाक हो चुका था, उसकी बीवी थी, तलाक हो गया था, उसके बाद से उसने शादी नहीं करी। अब इनका अफेयर हो जाता है। और जब अफेयर हो जाता है तो भाई संबंध बनाते हैं लोग, होटल में जाते हैं, होटल में जाके संबंध बनाते हैं। और इस प्रकार से ये दिन मतलब आगे बीतते रहते हैं, चलता रहता है। अब दोस्तों जो प्रशांत था ना, जो इनका सर था, जो पढ़ाई करता था रेखा को, वो प्रॉपरली छत्तीसगढ़ का नहीं था, छत्तीसगढ़ रायपुर का नहीं था, वो था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से जो है वो नौकरी करने आया करता था, मतलब नौकरी के लिए वहीं रहा करता था रायपुर में, और वो भी किराए का जो कमरा लेके रहा करता था। अब ये जो भाई प्रशांत था, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसको करीब 1 साल ही हुए थे आए वो उधर पर शिफ्ट हुए। अब होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार से होटल में लोग संबंध वगैरह बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेखा को डर भी लगता था कि भाई किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेखा प्रॉपर वहीं रायपुर की थी। अब ऐसे चलता रहता है, लेकिन एक बार की बात है, इनका रूम जो है खाली हो जाता है। मतलब मनोरमा जो होती है रेखा की माँ, जो ऊपर रूम रेंट से दे के रखा था, वो खाली हो जाता है। तो इधर रेखा को एक तरकीब सूझती है। रेखा जो अपनी माँ से बात करती है, माँ जो हमको जो एक सर पढ़ाते हैं हमारे कॉलेज में है, उनको एक रूम जो है किराए से चाहिए, वो किराए से जो रहते हैं, तो उधर पर कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इधर माँ बोलती कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे कॉलेज के भाई सर हैं, प्रोफेसर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको हम रूम दे देंगे रेंट से। और फिर प्रशांत को पूरी चीज़ें बताती है कि ऐसी सी बात है, अगर तुम वो वाला रूम ले लेते हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा, होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जो भाई अपना जो कारनामा है वो वहीं पर कर सकते हैं, घर पर ही। प्रशांत को भी वही सही लगता है, प्रशांत को भी मज़ा आता है। तो इस प्रकार से वो मनोरमा जो होती है उनसे बात करता है, और बातचीत होने के बाद वो रूम जो है रेंट पे दे दिया जाता है। अब मतलब प्रशांत वहीं पर रहता है, कहाँ पर, रेखा के घर पर। ऊपर रहा करता था, नीचे ही लोग रहा करते थे। अब ये बढ़िया काम हो गया भाई। अब इधर पर मनोरमा अपनी दुकान संभालती थी, कई बार दुकान संभालने के अलावा कुछ भाई सामान लेने भी जाती थी। तो लोग ये रेखा और प्रशांत भाई उस जो है खाली समय में संबंध बनाया करते थे। अब इसे चलता रहता है। अब रेखा जो है दोस्तों कंप्यूटर की कुछ क्लासेस भी कर रही थी, जो कि शाम को जाया करती थी, और कई बार कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती थी मनोरमा को, तो वो प्रशांत से बोल दिया करती थी, तो प्रशांत मदद करा देता था। कई बार किराने को कुछ सामान भी लाना रहता था, सामान ख़त्म हो जाता था तो प्रशांत करा देता था। अब इधर पर मनोरमा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती प्रशांत से कि काफ़ी जो है भाई ये अच्छा लड़का है, और सारी चीज़ें उसके बारे में पता भी रहती है कि भाई इसके तलाक हो चुका है, और ये जो है अभी अकेला है, सिंगल है, सारी चीज़ें मनोरमा को पता रहती है। अब कई बार प्रशांत जो है खाली समय में मनोरमा के किराने की दुकान पे बैठा करता था, दुकान संभाल लेता था, बोलता था यार मैं टाइम मतलब फ्री हूँ तो आपकी दुकान पर ही बैठ जाता हूँ, इस प्रकार से। अब रेखा को भी कोई एतराज़ नहीं होता था। मनोरमा की जो बेटी थी वो सोचती कि तो और अच्छी बात है, अगर मेरी माँ और प्रशांत अच्छे से घुल मिल जाएंगे
तो कहीं ना कहीं भाई हमारी शादी भी आसानी से हो जाएगी। क्योंकि रेखा जो है शादी करना चाहती थी प्रशांत से, लेकिन हालांकि उम्र ज़्यादा थी उसकी, 35 साल का था, तलाकशुदा था। लेकिन भाई प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी प्यार हो सकता है, प्यार में उम्र देखी नहीं जाती। अब ऐसे चलते रहता है। अब मनोरमा को काफ़ी पसंद आता है प्रशांत। अब मनोरमा कई बार रेखा से तारीफ भी करती थी, भाई ये जो तुम्हारा सर है, जो लड़का है, काफ़ी बहुत अच्छा है, और नेचर का काफ़ी बिहेवियर का अच्छा है। अब रेखा भी बड़ी खुश होती थी कि यार चलो माँ को जो है ये प्रशांत जो है, हमारे सर बोले या जो भी बोले, ये पसंद आ रहे हैं। तो अब एक बार की बात है, क्या होता है कि रेखा जो है शाम को कंप्यूटर क्लास गई हुई थी, प्रशांत जो है दुकान पर ही बैठा हुआ था। लेकिन उधर होता क्या है कि कुछ सामान जो है स्टूल पे चढ़कर ये मनोरमा निकाल रही थी, और स्टूल फिसल जाता है और कहीं ना कहीं उसको मोच आ जाती है। अब तुरंत जो है भाई ये उसको संभालता है प्रशांत, बोलता है कि क्या बात है, कुछ मतलब लगी तो नहीं? ये बोलती कि नहीं, पैर में मोच आ गई है। अब जब पैर में मोच आती है तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, जो है इसमें मैं जो हूँ कमरे में चलो, रूम में मैं इसमें जो है बाम वगैरह लगा देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। तो अभी भाई पैरों में बढ़िया बाम वगैरह लगाता है। मनोरमा देख के काफ़ी खुश होती है और काफ़ी उसको अच्छा लगता है। अब ये बोलती कि थोड़ा सा और मतलब ऊपर साइड में उसको दर्द है, तो थोड़ा सा ऊपर साइड और ये जो है लगाने की कोशिश कर मतलब लगाता है। तो इधर जो है भाई मनोरमा जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है, रेखा तो रहती है लेकिन उसकी माँ जो है ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब इधर मनोरमा को काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत दिनों से जो है किसी मर्द ने भाई टच नहीं किया था, और प्रशांत को वैसी पसंद करती थी। अब प्रशांत भी नाड़े का ढीला आदमी था दोस्तों। प्रशांत का रिकॉर्ड इनको पता नहीं था, वो नाड़े का ढीला होता है। सब कुछ तो ठीक है लेकिन वो नाड़े का ढीला होता है, महिला जहाँ देखी नहीं वो फिसल जाया करता था। अब मनोरमा बोलती थोड़ा सा और ऊपर ऊपर करते करते भाई वो जब और ऊपर तक पहुंच जाता है तो मनोरमा भाई उधर काफ़ी उत्तेजित हो जाती है। मनोरमा उसको पकड़ लेती है और पकड़ के अपने पास खींच लेती है। अब फिर क्या है, प्रशांत बोलता है अरे ये आप क्या कर रहे हो? तो मनोरमा बोलती है कि आज जो तुमको करना हो कर लो, कोई भी नहीं है घर पे, और बहुत दिनों से भाई मैं इस प्रकार से अकेलापन महसूस कर रही हूँ। अब फिर क्या भाई, इतना इशारा बहुत था, प्रशांत और इन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। मतलब भाई रेखा की माँ, अब रेखा तो ठीक है, रेखा की माँ के साथ ही प्रशांत के संबंध बनते हैं। अब भाई ये सिलसिला चलते रहता है। कभी कभी जो है भाई रात में भी इस प्रकार से वो मनोरमा इसके रूम में चली जाती थी, कभी रेखा के साथ कभी मनोरमा के साथ ही चलता रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये होता क्या है कि मनोरमा जो है दुकान पे काम कर रही थी, मतलब दुकान संभाल रही थी। अब प्रशांत और रेखा का मूड हो जाता है, तो इधर पर जो है वो रेखा को अपने रूम पे बुला लेता है भाई, और रूम पे बुला के ये लोग जो है संबंध बना रहे थे। लेकिन इतने में जो है मनोरमा अपने कमरे में घुसती है, मतलब घर में घुसती है, उसको कुछ रेखा से काम था, और इधर पर रेखा को देखती है कि इधर उधर तो रेखा है नहीं, गई कहाँ। फिर उसको ऐसा ना जान के ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं कि भाई कई बार वो ऊपर मिलने भी चले जाती थी अपने सर के पास, वो तो सर ही समझती थी मनोरमा के, भाई इसका सर, उसको क्या पता ये बॉयफ्रेंड है उसका, उसकी लड़की का। तो वो जब रूम में जाती तो उसको आवाज़ें आती हैं भाई, रूम का दरवाज़ा बंद था और आवाज़ें आती हैं। अब भाई दरवाज़ा बंद था, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन जब आवाज़ें आती तो कुछ अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं जो कि मनोरमा भाई अच्छे समझ सकती थी। मनोरमा दरवाज़ा खटखटाती है। अब एकदम से दरवाज़ा खटखटाती है तो ये थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलते, तुरंत नहीं। अब जब थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलते तो मनोरमा पूछती कि हो क्या रहा था अंदर। तो रेखा और ये जो प्रशांत होते हैं, ये सबसे पहले तो भाई एकदम शॉक हो जाते हैं, और मतलब ये बोलते हैं कुछ नहीं, रेखा बोलती मम्मी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे पढ़ाई के बारे में, सर से पूछ रही थी। तो मनोरमा बोलती सच सच बताओ ये सर हैं कि और कुछ है, उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मनोरमा सब समझ चुकी थी भाई, मनोरमा साफ साफ बोल देती कि तुम दोनों के बीच में क्या है। तो रेखा बोल देती कि मैं जो है सर से प्यार करती हूँ। अब इधर एक थपाड़ा मार देती मनोरमा, बोलती कि देख रही तो उसकी उम्र क्या है, तू 18 की, जैसे 18 साढ़े 18 की, वो 35 साल का है। अब इस तरीके से भाई ये जो है रेखा को मार देती। अब इधर पर बात जैसे तैसे भाई ख़त्म हो जाती। प्रशांत को काफ़ी डांटती है मनोरमा। अब ये जो है अकेले में मनोरमा प्रशांत से मिलती है और प्रशांत को बोलती है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तो इधर भाई प्रशांत बोलता है कि तुम्हारी बेटी के साथ मेरा पहले से अफेयर था, सारी चीज़ें बता देता है। तो इधर मनोरमा बोलती देखो तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी, और तुम इधर सोच लो, मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अब प्रशांत भी भाई सोचता है मैं तो मैं फंस गया, लेकिन प्रशांत को ठीक है, प्रशांत भी थोड़ा सा मनोरमा को पसंद करता था, उसकी बेटी से ज़्यादा पसंद उसकी माँ को करता था। तो मनोरमा बोलती है देखो मैं तुमको माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी, नहीं तो मैं तुमको अंदर करवा दूंगी अपनी बेटी, या तो मैं अपने रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि तुमने मेरे साथ जो है इस प्रकार से मेरा गलत फ़ायदा उठाया। अब इधर होता क्या है दोस्तों, ये मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं।
अब मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद घर लौटते हैं। ये करीब हफ्ते भर बात करते हैं ये लोग दोस्तों। अब रेखा जब पता लगता है, रेखा को ये बताती मनोरमा कि मैंने शादी कर ली। अब रेखा भाई इधर रेखा के होश उड़ जाते हैं। रेखा बोलती माँ आप तो उस दिन मुझको मार रही थी, ऐसी सी बात है। तो मनोरमा बोलती देखो जो हुआ वो हुआ, छोड़ो, मैं प्रशांत से प्यार करती हूँ, प्रशांत भी मुझसे प्यार करता है। तो इधर रेखा बोलती है कि थोड़ा सा उम्र का लिहाज तो कर लिया होता, आपकी उम्र ज़्यादा है उसकी कम है। तो मनोरमा बोलती तो तेरी भी तो उम्र कम थी, तो उसके साथ मुँह काला कर रही थी। तो इधर मनोरमा बोलती देख जो है अब से ये तेरे पिता हैं, जो हो गया हो गया। अब भाई इधर तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। अब रेखा को काफ़ी गुस्सा आता है। रेखा सोचती है कि ये मैं तो भाई प्रशांत से प्यार करती हूँ, प्रशांत को उल्टा सीधा रेखा बोलती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुमने मेरी माँ से शादी कर ली। इधर काफ़ी बवाल होता है भाई, चिल्ला चोट होती है। अब इधर रेखा क्या करती है, मनोरमा की बेटी, वो पुलिस में चली जाती है। पुलिस में कंप्लेन कर देती है कि इसने मेरा गलत फ़ायदा उठाया। पुलिस भाई अरेस्ट करती है तीनों को, जो है लॉकअप, मतलब तीनों को जो थाने ले आती है, रेखा को, रेखा की माँ मनोरमा को और प्रशांत को। सारी सच्चाई पूछती है तो ये लोग बताते हैं भाई ऐसी बात है, और हम जो है इधर मनोरमा बोलती है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है भाई। तो इधर भाई पुलिस इन तीनों को समझाइश देती है सबसे पहले तो कि भाई देखो इसमें पहले तो केस नहीं बनता है। हालांकि ये केस काफ़ी जो है मीडिया तक पहुंच जाता है। केस नहीं बनता है क्योंकि भाई जो भी हो रहा है अपनी मर्ज़ी से हो रहा है और तीनों बालिग है भाई। अब ये बात लेकिन सोचने वाली है, पहले रेखा के साथ संबंध बनाए प्रशांत ने, फिर उसकी माँ के साथ, और आखिरी में शादी करी उसकी माँ से। अब इधर पर पुलिस भी हैरान हो जाती है, लेकिन कंप्लेन दोस्तों बनती नहीं है। कंप्लेन तो तब बनती जब ज़बरदस्ती किया, तो इधर ज़बरदस्ती का कोई वो भाई पुलिस को सबूत मिलते नहीं है। तो पुलिस भाई इन को जो है समझाती है कि देखो अब जो हुआ हुआ। रेखा को बोलती रेखा अब ये तुम्हारा जो प्रशांत था ये तुम इसको पिता मानो, अब ये तुम्हारा पिता हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन इधर पर दोस्तों इस प्रकार से पुलिस तो थोड़ी बहुत कार्रवाई करती है, लेकिन ये लोग बाहर मतलब छोड़ देती है, मतलब कार्रवाई करके समझाइश दे के। लेकिन इधर पर दोस्तों ऐसा होता है कि रेखा जो है घर छोड़ देती है। रेखा कहीं जॉब करने लगती है और रेखा बोलती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। रेखा फ़िलहाल जो है प्राइवेट कहीं नौकरी कर रही है और उसने घर छोड़ दिया है। वो इधर मनोरमा और प्रशांत भाई इन लोग एक साथ रह रहे हैं। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है कभी कभी, मतलब ऐसा माहौल बन जाता है। अब माँ बेटे को सोचो दोस्तों, एक ही से प्यार हो गया, एक ही शख्स को। वो प्रशांत को भी माँ ज़्यादा पसंद आई। माँ को ऐसा लगता था कि भाई माँ ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली, ऐसा कुछ लगता था। और इधर पर प्रशांत का भी तलाक हो गया था। तो प्रशांत भी सोचता है कि अब ठीक है, जैसा जो है तो वो सही है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना, आज की कहानी। इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।